बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन अफगानी माश दाल। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माश की दाल है। इसको मैंने पहले अच्छी तरह 3-4 बार धोया है, फिर आधे घंटे के लिए पानी डाल के इसको मैंने गीला कर दिया है। और जितनी दाल थी उतना ही पानी डाला है मैंने और गीला किया इसे। जितनी दाल होगी आप उसमें उतना पानी डालें। अगर आप गीली ना भी करें तो डायरेक्ट भी आप पका सकते हैं। ये मैं पानी समेत इस तरह कढ़ाई में डाल दूंगी। इसमें कुछ मैं खड़े मसाले डालूंगी। जीरा 1 चम्मच, ये 20 से 25 दाने साबुत काली मिर्च, एक बड़ी इलायची तोड़ ली है मैंने, 6 से 7 लौंग, 4 से 5 ये दालचीनी के टुकड़े और बादियान के फूल, ये 1 फूल है, 2 हाफ है, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच दड़ा मिर्च है। इस तरह मिक्स कर देना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आएगा, तब तक हम इसको ढकेंगे नहीं। बस सिर्फ यही मसाले इसमें जाएंगे, तो और कोई मसाला इसमें मजीद नहीं डालना आपने। दाल बॉयल होने लग गई है और देखें ये इसके ऊपर जाग आपको नजर आ रही होगी। तो ये जाग आपने जरूर उतारनी है, कि अगर ये जाग उतारेंगे नहीं तो हमारी दाल का जायका अच्छा नहीं बनेगा। बस अब बॉयल होने लग गई है, तो अब हम इसको ढक देंगे। गलने तक इस दाल को हम पकाएंगे, बीच में चेक करते रहेंगे। तो मिलते हैं दाल गलने के बाद। दाल चेक करते हैं। ये देखिए दाल अब गल गई है, ये देखिए। तो अब इसका जो फ्लेम है वो मैं हाई कर देती हूँ। इसका पानी खुश्क करना है। साथ ही हम इसमें ये 1.5 चम्मच गर्म मसाला है पिसा। इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं जो गर्म मसाले के अंदर होती हैं, 6-7 चीज़ें वो सारी हैं इसमें। तो 2 चम्मच मैंने गर्म मसाला डाला है और ये 1 चम्मच है सफ़ेद मिर्च है, पिसी हुई है, ये देखें। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच डाल दें। इस तरीके से आप दाल बनाइएगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल या होटल वाली जो दाल आप खाते हैं तो उस तरीके की बनेगी और इंशाल्लाह जायका भी इसमें वैसे ही आएगा। और ये देखें कैसे खिली खिली और एक एक दाना अलग है इसका। जब मैंने गलने के लिए इसको रखा था तो मैंने आपको बताया नहीं, चूल्हा बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया था। दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ये देखें। अब इसको करेंगे हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट और फिर तड़का बनाते हैं। तड़का बनाने के लिए फ्राई पैन मैंने रख दी है। तो वैसे तो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ हर रेसिपी में, मगर आज मैं इसमें घी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि होटलों में ये घी में रेसिपी बनती है। ½ kg दाल थी, उसके हिसाब से हम इसमें घी डालेंगे। ये देखें मेल्ट हो गए, तकरीबन ये आधा कप बन गया घी का।
एक मीडियम साइज मैंने प्याज लिए और उसको इस तरह मैंने कटिंग कर ली है, रफ कटिंग की है। दाल जब आप बॉईल करने के लिए रखें तो इसको साथ साथ चेक करते रहें ताकि वो ज़्यादा गलने ना पाए। और अगर टाइम देखें तकरीबन 20 मिनट में ये दाल गल जाती है। प्याज को ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन करना है। जैसे इसका रंग चेंज होगा तो फिर इसमें मैं लहसुन अदरक डालूंगी। हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया प्याज के साथ हम ये लहसुन अदरक कुटा हुआ ये डाल रहे हैं। इसके साथ भी थोड़ा ब्राउन होगा तो जितना कलर हमें चाहिए प्याज का उतना हो जाएगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नए देखने वाले, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इसमें 1 चम्मच जीरा साबुत और 6 से 7 ये साबुत मिर्च है सुर्ख। तो चूल्हा बंद करें, इसको 6 से 7 सेकंड तक इसको करना है, साबुत मिर्च और जीरे को। और अब तड़का हम डालने लगे हैं दाल में। जो तड़का हमने बनाया है वो इसमें मैं मिक्स करूंगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी है दाल की। और ये बिल्कुल वाइट दाल बनी है, ये देखें कलर इसका। और गार्निश करने के लिए ये मेरे पास 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई, ये देखें। मैं हरा धनिया नहीं डाल रही, तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चें भी इसमें मिक्स कर दूंगी। आज की रेसिपी इतनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।